भगवान जय। बोलो गुरुदेव भगवान पर त्रिशूल स्थापना हुआ है। जो हमारे आश्रम की परंपरा है, जहाँ भी आश्रम होता है वहाँ पर त्रिशूल स्थापना होता है। वहाँ पर पूज्य परमहंस महाराज गुरु महाराज का आशीर्वाद सभी साधकों भक्तों पर समान रूप से व्याप्त है। और ये आश्रम के निर्माण इसीलिए गुरुदेव भगवान के आदेश से जगह जगह पर है कि वहाँ से भक्तों को आश्रय मिले, उनको भली प्रकार उनका मार्गदर्शन हो, कल्याण का रास्ता प्रशस्त हो। आश्रम का अर्थ कि वहाँ उनको आश्रय मिले, भगवत पथ पर चलने का मार्ग उन्हें मिले। और ये बहुत ही अच्छा है कि बिहार जो हमारे बहुत से संतों की तपस्थली रही है, भगवान बुद्ध महावीर और ऐसे अनेक संत यहाँ पर तपस्यारत थे बिहार में। और इसलिए इस आश्रम से सभी भक्तों का भली प्रकार मार्गदर्शन होता रहेगा, हो रहा है। और ये श्री हरिदास बाबा महाराज जो हमारे पूज्य गुरुदेव भगवान की शरण में जगदानंद आश्रम में आए और वहाँ निरंतर गुरु महाराज की सेवा में अनवरत लगे रहे। और गुरु महाराज इस स्थान पर एक बार आए थे, हम भी साथ में आए हुए थे। और तभी से यहाँ पर आश्रम बनने का निर्णय हुआ। और गुरु महाराज के आदेश से ही श्री हरिदास महाराज यहाँ पर भक्तों का भली प्रकार मार्गदर्शन कर रहे हैं। लोगों को कल्याण का रास्ता मिल रहा है और लोगों की बहुत ही भावना है। सभी भक्त गुरु महाराज के अनन्य भक्त हैं। और हमारे गुरु महाराज जहाँ भी हैं सबको उनका आशीर्वाद मिल रहा है। ऐसे महापुरुष के लिए कहा गया कि संपूर्ण जगदेव नंदन बनम सर्वेपि कल्पद्रुम गांगम वारि समस्त वारि निभा पुण्या समस्ता क्रिया वाचा प्राकृत संस्कृता शुक शिरो वाराणसी मैदनी सर्वा वस्तु तिरस्य वस्तु विषया दृष्टे पर ब्रह्म। जो पार ब्रह्म परमात्मा का साक्षात्कार कर चुके हैं, ऐसे तत्वदर्शी महापुरुष सदगुरु के लिए कहा गया है। तो उनके लिए संपूर्ण जगदेव नंदन वन है। समस्त वृक्ष उनके लिए कल्प वृक्ष है। उनकी वाणी चाहे प्राकृतिक हो अथवा कैसी भी हो, बोलचाल की भी भाषा में हो, सभी वेद की सारभूत है। और भी उनके लिए जो जो चेष्टाएं हैं सब परमार्थमयी ही होती हैं। उनके लिए संपूर्ण भूमंडल ही काशी मुक्ति क्षेत्र है। ऐसे तत्वदर्शी महापुरुष सद्गुरु का जब हम शरण सानिध्य अपनाते हैं, टूटी फूटी सेवा में संलग्न हो जाते हैं, तो हमारा मार्ग
भली प्रकार प्रशस्त हो जाता है और हम कल्याण के मार्ग पर रास्ते पर अग्रसर हो जाते हैं, जिसके लिए यह मानव तन हमें मिला है। बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सदग्रंथन गावा, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाई न जे परलोक सवारा। हमें बड़े भाग्य से यह मानव तन हमें मिला हुआ है, देव दुर्लभ है। मानव तन की सार्थकता इसी में है कि हम अपने सभी कर्तव्यों का निर्वहन करते हुए जो कुछ भी हमें भगवान की तरफ से दी हुई ड्यूटी है उसका पालन करते हुए हम देश सेवा, समाज सेवा, पारिवारिक सेवा, स्वास्थ्य सेवा, राजनीतिक सेवा, जो कुछ भी हमें ड्यूटी मिली हुई है उसको हम करते हुए प्रभु को कभी न विसारें। यही हमारे सभी शास्त्रों में, महापुरुषों की वाणी में बताया गया है कि मानव जीवन हमें उपलब्ध है तो ईश्वर चिंतन एक अनिवार्य विषय है। जैसे खाना अनिवार्य है, पानी पीना अनिवार्य है, सोना अनिवार्य है, उसी तरह से ईश्वर चिंतन अनिवार्यता का रूप ले ले, क्योंकि अन्य जितनी भी योनियां हैं एकमात्र भोग भोगने के लिए है। मनुष्य योनि एक ऐसी योनि है जो कि कर्माणि बंधिन मनुष्य लोके। भगवान कृष्ण गीता में बताते हैं कि मनुष्य कर्मों का निर्माता है। हम जिस तरह का कर्म करते हैं उस तरह का बंधन हमारे लिए तैयार हो जाता है। इसलिए मनुष्य को चाहिए कि वह सदैव सत्कर्म करे, भलाई करे, सेवा करे, परोपकार करे, ईश्वर चिंतन करे, क्योंकि जिस पुरुष के द्वारा मन से इंद्रिय जीत ली गई हैं उसके लिए उसी का आत्मा मित्र है, मित्रता के रूप में बरतता है, परम कल्याण कारक होता है। और जिस पुरुष के द्वारा मन से इंद्रिय नहीं जीती हुई है उसके लिए उसी का आत्मा शत्रु है, शत्रुता के रूप में बरतता है, अधम योनियों का कारण बनता है। इसलिए हमें जो बारंबार गिरावट की ओर अग्रसर कराता है वह पाप कर्म है, और जो हमें उत्तरोत्तर उन्नति की ओर ले जाता है वह पुण्य कर्म है। इसलिए सभी हमारे जितने भी शास्त्र हैं, महापुरुष जन की वाणी है, उसमें यही बताया गया है कि हम ऐसे तत्वदर्शी महापुरुष की शरणागति अपनाएं जो स्वयं अपना कल्याण कर चुके हैं, कल्याण स्वरूप में स्थित हैं। वे ही हमारे मार्गदर्शक बन सकते हैं। और इसके लिए एक ही रास्ता बताया गया है। जो ऐसे सद्गुरु हैं, संत हैं, उनकी जब हम शरणागति अपनाते हैं तो वे महापुरुष जन हमारा भली प्रकार मार्गदर्शन करते हैं। इसलिए हर परिस्थिति में ईश्वर चिंतन, ईश्वर के प्रति भक्ति, श्रद्धा अनिवार्य है। श्रद्धा उसी तरह से है जैसे हम कोई भव्य मकान का यदि खाका ढांचा बना देते हैं, जब तक ऊपर का छत नहीं बनाते तो जितनी सरलता से वर्षा का जल, हवा, तूफान उसमें प्रवेश कर जाता है, ठीक इसी तरह से यदि हमारे अंदर सद्गुरु के प्रति श्रद्धा नहीं है, विश्वास नहीं है, एक परमात्मा के प्रति समर्पण नहीं है, तो जितनी भी विजातीय प्रवृत्तियां हैं हम पर हमला करने के लिए सदैव तत्पर हैं। और इसीलिए हमारे महापुरुष जन आदेश देते हैं कि जागो, अवश्य जागो, अपने स्वरूप को पहचानने की कोशिश करो, क्योंकि काम क्रोधश्च लोभश्च देहे तिष्ठन्ति तस्करा ज्ञान रत्ना पहाराय तस्मात् जागृत जागृत। इस शरीर में 3 प्रकार के चोर काम, क्रोध, लोभ, मोह निरंतर ज्ञान रूपी रत्न का अपहरण करने के लिए सदैव विद्यमान है। थोड़ा सा भी हमसे असावधानी हो जाने पर हम पर हमला करने के लिए तैयार हैं। इसलिए उन महापुरुषों का कथन है, जागो, अवश्य जागो।
और इसके स्रोत हैं ऐसे तत्वदर्शी महापुरुष। कहा गया कि संतों भक्ति सतगुरु आनी, वह भक्ति वह कल्याण का मार्ग कहाँ से मिलेगा हमें? तो कहा गया कि जो ऐसे संत हैं सदगुरु हैं उनकी शरणागति अपनाने के बाद ही हमें वह रास्ता मिलता है। भगवान राम जब माता शबरी के आश्रम में आते हैं तो शबरी ने अपना परिचय देते हुए बताया, तमाम दलील प्रस्तुत किया कि भगवान मैं अधम हूँ, नारी हूँ, मंद बुद्धि हूँ, जड़ हूँ, शूद्र हूँ। कह रघुपति सुन भामिनी बाता, मानहु एक भक्ति कर नाता। इस पर भगवान राम ने कहा कि शबरी, हमें ऊंच नीच, छुआछूत, जाति पात, स्त्री पुरुष से कुछ भी लेना देना नहीं है। मैं तो केवल एकमात्र भक्ति के रिश्ते को मानता हूँ। और नौधा भक्ति का उपदेश करते हुए बताया कि प्रथम भक्ति संतन कर संगा, दूसर रतिमम कथा प्रसंगा।